नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को हुई 10 साल की सजा। मनरेगा में मजदूरी न मिलने के मुद्दे पर कमलनाथ ने शिवराज सरकार को जमकर धोया। सपा नेता आजम खान की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबियों के घर ईडी की छापेमारी। मध्य प्रदेश में नहीं थम रही आपसी गुटबाजी। भाजपा का दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने दिया इस्तीफा। निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पेपर लीक मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने ईडी को किया चैलेंज। भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल समेत 17 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। भीड़ उकसाने का लगा है आरोप। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर मांग जारी। 2 और लोगों ने की आत्महत्या। नाकाम शिंदे सरकार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। बोले, देश में फैले भ्रष्टाचार को भाजपा मान रही सबसे बड़ी उपलब्धि। गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है। वहीं इस मामले में सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। गाजीपुर कोर्ट ने माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गुरुवार को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया था। बता दें कि साल 2010 में करंडा थाने में 2 मामले में गैंग चार्ट बनाए जाने के बाद लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी दोषी करार दे दिए गए हैं, जबकि मूल मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं। बता दें कि 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिल देव सिंह की हत्या और मोहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी को सोनू यादव के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत करंडा थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आज कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है। पार्टियां एक दूसरे पर जमकर बरस रही हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मनरेगा मजदूरों का मुद्दा भी काफी गूंज रहा है। कांग्रेस ने अब इस मामले को उठाया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मध्य प्रदेश में करीब 10 हफ्ते से मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों को उनकी मजदूरी नहीं मिली है। त्योहार के मौसम में मजदूरों के साथ इस तरह का व्यवहार अमानवीय है। मैं शिवराज जी से जानना चाहता हूँ कि उनकी सरकार लगातार कर्ज लेती रही है और आचार संहिता के दौरान भी कर्ज लेने की तैयारी चल रही है। अब लाखों मनरेगा श्रमिकों को उनकी मजदूरी नहीं दी जा सकती, तो आखिर ये कर्ज किस चीज के लिए लिया जा रहा है? शिवराज जी, गरीबों के मुंह से निवाला छीनने से बड़ा पाप और कुछ नहीं है। मैं माननीय निर्वाचन आयोग से भी आग्रह करता हूं कि आचार संहिता के बावजूद श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान किया जाए। ये उनका अधिकार है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। अब देखना ये होगा कि इस चुनाव में किसके दावे सही ठहरते हैं और सत्ता की कमान किसके हाथों में जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर गरमाई हुई है। जब से 2 जाति प्रमाण पत्र मामले में आजम खान की गिरफ्तारी हुई है, तभी से ही सियासी पारा हाई चल रहा है। नेताओं के तरह तरह के बयान आ रहे हैं। ऐसे में अब खबर है कि आज आजम खान के करीबियों पर IT डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। रामपुर में सपा नेता के करीबियों के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। लगभग 50 गाड़ियों में सवार होकर आयकर विभाग की टीम के लोग दिल्ली से रामपुर पहुंचे हैं। आयकर विभाग की टीम पहले समाजवादी पार्टी के नेता फरहत खान और शावेज खान के घर पहुंची और फिर अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। स्थानीय रामपुर पुलिस भी मौके पर कानून व्यवस्था संभालने में जुटी हुई थी। बताया जा रहा है कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के यहाँ ये कार्रवाई हो रही है। कुछ दिन पहले आजम खान के घर और ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी और अब उनके करीबियों पर आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। आज आजम खान के करीबियों के घर चल रही छापेमारी को लेकर सपा समेत अन्य पार्टियां भाजपा को घेर रही हैं और उनका कहना है कि भाजपा आजम खान पर ज्यादती कर रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही सीट बंटवारे को लेकर कई पार्टियों में आपसी घमासान मच गया है। कई नेताओं ने तो पार्टी से बगावत कर खुद को निर्दलीय उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। बात करें भाजपा में मची आपसी रार की, तो निवाड़ी जिले के रहने वाले नंदराम कुशवाहा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से दर्जा राज्य मंत्री के रूप में थे, वो निवाड़ी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और निवाड़ी विधानसभा में से 2 बार के विधायक अनिल जैन का टिकट फाइनल कर दिया है। बस फिर क्या था, नंदराम
कुशवाहा ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और वो अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आ गए हैं। ऐसा ऐलान करते हुए कहा कि अब मेरा भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। हमारे समाज के लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग भ्रष्टाचारी माफिया गुंडों से पीड़ित हैं। ये सब देखते हुए मैंने सभी से सहयोग के रूप में चंदा मांगा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा का खेल बिगड़ता दिख रहा है। एक के बाद एक नेता बगावत पर उतर रहे हैं, जिसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। राजस्थान में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के घर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। पेपर लीक मामले में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के आवास पर ईडी ने रेड की है। ये रेड देर शाम तक चली। ईडी ने गोविंद सिंह डोटासरा के आवास के करीब 12 घंटे छापेमारी की। इस बीच गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने आवास के बाहर जुटे समर्थकों को धैर्य रखने और शांति रखने की अपील भी की। उधर कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी देर शाम डोटासरा से मिलने उनके आवास पहुंचे। डोटासरा ने सबसे पहले कांग्रेस आला कमान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कार्यकर्ता का आभार जताया। डोटासरा ने ईडी की रेड के बाद कहा कि मुझसे जो भी पूछताछ हुई है उसका मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। डोटासरा ने भाजपा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, पार्टी और नेताओं की इमेज पर डंट कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। डोटासरा ने कहा कि अगर पेपर लीक में या किसी भ्रष्टाचार में एक सुई की नोक जितना कुछ मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना और मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। गौरतलब है कि जिस तरह से भाजपा जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, ऐसे में मामला साफ है कि भाजपा कितनी डरी हुई है। बिहार के महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर बनियापुर थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। इतने ही नहीं, उनके साथ 16 और लोगों पर नामजद एफआईआर, इसके अलावा कुछ अज्ञात पर भी केस दर्ज हुआ है। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर मुकदमा दर्ज होने की खबर से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। एफआईआर दर्ज करने की वजह भी पुलिस की एफआईआर में बताया गया है, कि जिसमें कहा गया है कि बुधवार को बनियापुर थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा को लेकर विभिन्न जगहों पर मूर्ति विसर्जन को लेकर के जुलूस निकाला गया था। इसमें डीजे का इस्तेमाल किया गया था। डीजे लदे 2 ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया था, जिसे बनियापुर थाने में रखा गया था। भीड़ का नेतृत्व महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कर रहे थे। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अपनी गाड़ी थाना परिसर के बाहर खड़ी कर दी। वो गाड़ी में बैठे रहे और उपद्रवियों के झुंड को थाने में आपराधिक कार्य करने के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि भाजपा नेता आखिर कब तक ऐसे ही भीड़ को गुमराह करते रहेंगे। महाराष्ट्र में चल रही मराठा आरक्षण की मांग बढ़ती ही जा रही है। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। यहां तक कि लापरवाह सरकार का ध्यान खींचने के लिए खुद की जान देने को मजबूर है, लेकिन शिंदे सरकार अभी भी खामोश बैठी है। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन काफी पहले से चल रहा है। इस बीच 4 लोगों ने मराठा आंदोलन को लेकर आत्महत्या भी कर ली थी। वहीं अब मराठवाड़ा इलाके के 2 अन्य लोगों ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर फांसी लगाकर जान दे दी। 28 वर्षीय गिरीश काका साहेब कुबेर ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। मराठवाड़ा क्षेत्र के हिंगोली के अखाड़ा बालापुर में एक अन्य 25 वर्षीय युवक कृष्ण कल्याणकर ने भी अपने खेत में एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मांग करते हुए कहा कि उन्हें मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे से मिलना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने अपील करते हुए कहा कि पीएम मोदी को मराठा समुदाय के लिए आरक्षण के मुद्दे को सुलझाना चाहिए। लेकिन भाजपा इस कदर सत्ता के नशे में चूर है कि इससे होने के फायदे के अलावा किसी की मौत नहीं दिख रही है। भाजपा को इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में चुकाना पड़ सकता है। हरियाणा को विकास के अर्श से बर्बादी के पाताल तक पहुंचाने से ही भाजपा 9 साल की उपलब्धि मान रही है। ये कहना है हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा 2014 का तक प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने, बुजुर्गों, खिलाड़ियों व किसानों को सम्मान, कानून व्यवस्था, खुशहाली और विकास में नंबर 1 राज्य था। उसे भाजपा जचपा ने मिलकर के बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, नशे, महंगाई और भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया है। उन्होंने कहा कि 9 साल के दौरान इस सरकार ने ना हरियाणा में कोई नया पावर प्लांट लगवाया है और ना ही 1 भी इंच रेलवे लाइन बिछाई है। मेट्रो लाइन भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ाई, ना ही कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्थान, बड़ी परियोजना या फिर बड़ा उद्योग प्रदेश में स्थापित किया है। ऐसे में मौजूदा सरकार आखिर किस बात का जश्न मना रही है? असल में हरियाणा के 9 साल बर्बाद करने के लिए मौजूदा सरकार को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि जिस तरह से हरियाणा की मौजूदा सरकार ने काम किया है, आगामी चुनाव में इसका जाना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।